और चलिए पहाड़ प्रभात में आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां बिजली उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत जरूर मिली है। विद्युत नियामक आयोग ने यूपीसीएल का प्रस्ताव लौटा दिया है। प्रस्ताव में खामियां बताकर ये प्रस्ताव लौटाया गया है। आपको बता दें कि यूपीसीएल ने बिजली दरें बढ़ाने के लिए ये प्रस्ताव भेजा था और 15 दिसंबर को विद्युत नियामक आयोग को प्रस्ताव भेजा गया था। 26 दिसंबर तक संशोधित करके फिर भेजना होगा प्रस्ताव। तो ये बड़ी राहत है उत्तराखंड वासियों के लिए। बिजली उपभोक्ताओं की ये थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि जो बिजली का बिल बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी, ये कहा जा रहा था कि यूपीसीएल की तरफ से जो बिजली का बिल है वो बढ़ाया जा सकता है, उसके प्रस्ताव को अब वापस भेज दिया गया है। आपको बता दें कि 15 दिसंबर को विद्युत नियामक आयोग ने यह प्रस्ताव भेजा था। और अगली बड़ी खबर भी देहरादून से है। धर्मांतरण संशोधन विधेयक को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है और राज्यपाल की मंजूरी के बाद प्रदेश में लागू हुआ धर्मांतरण कानून। जबरन धर्मांतरण करने पर अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। 10 साल की सजा का प्रावधान होगा और हाल ही में विधानसभा सत्र में पास हुआ था विधेयक। तो ये बड़ी खबर है, धर्मांतरण संशोधन विधेयक को राज्यपाल की तरफ से मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें कि राज्यपाल की मंजूरी के बाद प्रदेश में लागू हुआ धर्मांतरण कानून, और अगर जबरन धर्मांतरण किया जाता है तो 10 साल की सजा का प्रावधान राज्य में है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि हाल ही में विधानसभा सत्र में ये विधेयक पास हुआ था, जिसके बाद इसे राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था और अब इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। जबरन धर्मांतरण अगर कोई करता है तो उसे 10 साल की सजा भी हो सकती है। और चलिए बुलेटिन में बात करेंगे नए साल पर कोरोना के डेडली वार की। तो दुनिया भर में कोरोना ने कोहराम मचाया हुआ है, तो वहीं भारत सरकार भी अलर्ट है। उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में नए साल के जश्न पर कोरोना का साया मंडराने लगा है, क्योंकि कोविड को लेकर एक बार फिर प्रदेश भर में एहतियात बरतने के निर्देश दे दिए गए हैं। सभी जिलाधिकारियों और सीएमओ को शासन ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। माना यह जा रहा है कि जल्द ही कड़े नियम लागू हो सकते हैं और ऐसे में नए साल से पहले यदि कड़े नियम लागू होते हैं तो पर्यटकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो उत्तराखंड में नए साल का जश्न फीका पड़ सकता है। कड़े नियम बनाने की जो सरकार है वो योजना बना रही है। तो कोरोना पर एक्शन में है धामी सरकार और आगे आने वाले समय में क्या फैसले लिए जा सकते हैं, ये पॉइंट्स के जरिए जरा आप समझिए। सीएम ने स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक की थी कल और अधिकारियों को कोरोना रोकथाम के निर्देश भी दिए थे और इसी के साथ साथ बूस्टर डोज के लिए अभियान चलाया जाएगा, ये निर्देश सीएम की तरफ से दिए गए हैं। आज से ही जो बूस्टर डोज है उसके लिए कैंप लगने शुरू हो जाएंगे। सभी जनपदों में कंट्रोल रूम एक्टिव करने की भी सीएम की तरफ से निर्देश दिए गए और नए मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाएगी। इसी के साथ बूस्टर डोज के लिए लोगों को प्रेरित करने के आदेश सीएम की तरफ से दिए गए हैं। बूस्टर डोज के लिए केंद्र से डिमांड की जाएगी। तो ये तैयारी है, आने वाले समय में कैसे कोरोना से लड़ा जाए इसके लिए उत्तराखंड तैयार है। कल सीएम की तरफ से सचिवालय में इसे लेकर बैठक की गई थी और तमाम जो मुख्य बातें हैं उन पर विशेष तौर पर ध्यान देने के सीएम की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। और चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत राठी हमारे साथ जुड़े हैं। अजीत जी, देखिए अगर उत्तराखंड की बात की जाए, क्योंकि आने वाले समय में नया साल होना है, क्रिसमस है और ऐसे मौकों पर देश विदेश से जो लोग हैं उत्तराखंड का रुख करते हैं। अगर सरकार की तरफ से नियम निकाले जाते हैं तो जो जश्न है वो फीका पड़ सकता है। क्या कुछ लगता है, क्या कुछ नियम सरकार की तरफ से आने वाले समय में निकाले जा सकते हैं कोरोना के लिए? आयुषी, देखिए बिल्कुल आपने एक बात सही कही है। कल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो बैठक स्वास्थ्य विभाग की हुई थी उसमें मुख्य सचिव से लेकर तमाम अफसर मौजूद थे। जिलाधिकारियों को जो एडवाइजरी जारी की गई है तो उसमें यही कहा गया कि एहतियात बरता जाए, अलर्ट पर रहे पूरा सिस्टम। अच्छा, दो खास बात यहाँ पर यह है कि जिस तरह से पिछले 8-10 दिन में कोरोना की जो दस्तक अपने देश में हुई है और चाइना और तमाम जो देश हैं वहाँ पर हो रहा है, जिस तरह का हाल हो रहा है, तो हमारा उत्तराखंड इसलिए भी थोड़ा संवेदनशील हो जाता है चूँकि इस समय ईयर एंड है, नया साल आने वाला है और आज जो तारीख है उस सप्ताह भर बाद नए साल में हम प्रवेश कर जाएंगे। और आज अगर आप कहीं जिम कॉर्बेट से लेकर नेशनल पार्क से लेकर राजाजी टाइगर रिजर्व, मसूरी, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, चोपता, कहीं भी किसी भी होटल में एक भी कमरा खाली नहीं है।
तो उत्तराखंड के लिहाज से इसलिए भी ये बहुत संवेदनशील इशू है, क्योंकि इस समय ये बीमारी बढ़ रही है और उत्तराखंड में क्राउड बढ़ रहा है। तो लाखों लोग इस समय ईयर एंड में यहाँ पार्टी मनाने, नया साल मनाने आ रहे हैं और ये 4-5 जनवरी तक ये सिलसिला चलेगा। तो इसीलिए उत्तराखंड ने इसी के मद्देनजर ये देखते हुए ये एक ठोस कदम उठाया कि आज से बूस्टर डोज के कैंप लग जाएं, मास्क जहां भीड़ है वहां पर मास्क लोग लगा कर जाएं, जो एसओपी है, जो पुरानी एसओपी है उसका पूरा पालन किया जाए। और ये खास वजह मैंने आपको इसलिए बताई है कि ये किसी दूसरे राज्य के लिए नहीं हो सकती, हिल स्टेट के लिए तो हो सकती है। यहाँ लाखों की संख्या में इस सप्ताह में सैलानी आने वाले हैं, तो इसलिए एहतियात बरता जाना, जिलाधिकारियों को अलर्ट करना और कल मुख्यमंत्री का बैठक लेना, ये दर्शाता है कि जो सैलानी आ रहे हैं उनमें पैनिक भी क्रिएट ना हो, लेकिन जो कानून है, जो नियम कानून है, उनके अनुसार ही सैलानी यहाँ पर आएँ और जो मास्क है उसका प्रयोग करें और सिस्टम जो है, सरकारी सिस्टम, उस पर निगरानी रखें। जी आयुषी जी, चलिए बिल्कुल अब देखने वाली बात है कि आने वाले समय में क्या सख्ती और सरकार की तरफ से बढ़ती जाती है। बहुत धन्यवाद अजीत जी तमाम जानकारी देने के लिए आपका। और चलिए आगे बढ़ेंगे, खबर धारचूला से है। यहाँ काली नदी पर तटबंध निर्माण का कार्य को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब दोनों देशों के अधिकारियों ने संयुक्त निरीक्षण किया है। दरअसल 7 दिसंबर को दोनों देशों के बीच बैठक हुई थी, जिसमें जिलाधिकारी रीना जोशी ने दोनों देशों के इंजीनियर्स को तटबंध निर्माण के निरीक्षण के आदेश दिए थे, जिस पर अब दोनों देशों के अधिकारी निरीक्षण के लिए पहुंचे। हाल साइड से जो टीम आई थी, जिसमें ACDO, उनके टेक्निकल टीम, उनके इंजीनियर्स आए थे, उनके साथ हमारी साइट विजिट हुई। उस साइट विजिट पे हमारी दोनों टेक्निकल टीम्स ने अपने प्लान शेयर किए और अभी हमारी यही बात चल रही थी जो हमारी पिछली मीटिंग में भी डिस्कस हुआ था कि टेक्निकल टीम्स बैठेंगी, इसमें हमारा जो प्रॉपर प्लान है, जो भी अलाइनमेंट है, वो हम नेपाल के साथ शेयर करेंगे। जो उनकी रिजर्वेशन है हम उन्हें प्रॉपरली टेक्निकल टीम्स बैठ के एड्रेस करेंगी। और उत्तराखंड में मदरसों में अभियान को लेकर सीएम धामी का बयान सामने आया है। मदरसों में शिक्षा के साथ साथ अन्य गतिविधियों का भी सर्वे किया जाए। मदरसों के सर्वे तेजी से कराने के लिए पुलिस को जिम्मेदारी दी गई है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये बड़ा बयान, मदरसों में शिक्षा के साथ साथ अब अन्य गतिविधियों का भी सर्वे किया जाएगा और इसी के साथ साथ मदरसों के सर्वे का काम तेजी से हो, इसके लिए पुलिस को जिम्मेदारी दी गई है। मदरसों का जो वहाँ पर स्कूली शिक्षा की जगह कई अन्य चीज़ें भी जो होती हैं, उसके लिए हमने कहा था कि हम उसका सर्वे करेंगे, पुलिस विभाग उसको आगे बढ़ाएगा। वह भी कहीं थोड़ा और तेजी से चलाने की जरूरत है। और जो तमाम प्रकार की ऐसी पॉपुलेशन है जो हमारे बहुत सारे क्षेत्रों में आकर बस जा रही है, वो हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है कि कैसे हम उस पर रोक लगाएं, कैसे उस पर सख्ती करें कि कोई भी अनवांटेड जो अवांछित तत्व हैं वो उत्तराखंड के अंदर ना आ पाए। अब बात छात्र संघ चुनाव की, जिसके प्रचार का आज अंतिम दिन है। 24 दिसंबर को छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान होना है, लेकिन उससे पहले 23 दिसंबर को कोटद्वार में चुनाव प्रचार के दौरान ABVP और NSUI के कार्यकर्ताओं में जमकर मारपीट हुई है। प्रचार के दोनों छात्र गुटों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और कॉलेज परिसर में ही जमकर लात घुसे चले। इसके बाद पुलिस ने कॉलेज में एक बैठक बुलाई। बैठक में सभी प्रत्याशियों को बुलाया गया और मतदान और मतगणना के दौरान किसी भी तनाव की स्थिति से निपटने के लिए सहयोग की अपील की गई है। लेकिन ये तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से छात्र संघ चुनाव से पहले गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है कॉलेजों में। कोटद्वार से ये तस्वीर सामने आई है, जहां प्रचार के समय जो दोनों छात्र गुट थे वो आपस में भिड़ गए और स्थिति ऐसी बन गई कि मौके पर पुलिस को बुलाना पड़ा। दोनों पक्षों से पुलिस ने समझाइश की है और मतगणना और मतदान के दिन सहयोग की उनसे अपील की है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।